ट्रिग्नोमेट्री टेबल में अगर साइन का वैल्यू याद कर लेते हैं तो कॉस का वैल्यू आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं गारंटी देता हूँ। तो देखिए साइन का जो वैल्यू होता है वो कॉस से रिलेट करता है। जैसे मान लेते हैं कॉस 30 डिग्री का वैल्यू अगर आपको पता करना है तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये साइन का जो वैल्यू आप देख रहे हैं इसी में से कोई ना कोई एक कॉस का 30 डिग्री का वैल्यू होगा। अब सवाल उठता है कि ये पांचों वैल्यू में से कौन सा वैल्यू कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होगा। शर्त यह है कि आपको साइन का वैल्यू सब याद होनी चाहिए। इन पांचों एंगल के लिए साइन का वैल्यू आपको याद होना चाहिए, कंफर्म याद होनी चाहिए। तो कॉस का किसी भी एंगल के लिए आप वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे देखिए कॉस 30 डिग्री का वैल्यू आपको पता करना है। बस आप इतना जोड़िए कि इसमें कितना एंगल जोड़ेंगे जो 90 डिग्री का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो 60 डिग्री जोड़ेंगे। तो बताइए तो साइन 60 का क्या वैल्यू होता है? √3/2। तो cos 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा? √3/2। जैसे उदाहरण तौर पे cos 60 डिग्री का वैल्यू अगर आपको निकालना है तो आप इतना सोचिए कि 60 डिग्री में कितना एंगल जोड़ेंगे जो 90 डिग्री का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो 60 डिग्री में हम 30 डिग्री का फॉर्मेशन करेंगे तब 90 डिग्री होगा। तो 30 डिग्री यानी साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2। तो वही cos 60 का वैल्यू हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लेते हैं आपको cos 90 डिग्री का वैल्यू अगर आपको चाहिए तो cos 90 डिग्री, देखिए 90 डिग्री में कितना एंगल जोड़ेंगे जो 90 डिग्री होगा? तो जाहिर सी बात है 0 एंगल जोड़ना होगा, 0 डिग्री जोड़ना होगा। आप बताइए साइन 0 का वैल्यू कितना होता है? साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, इसलिए cos 90 का वैल्यू 0 हो जाएगा। अब देखिए ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट इसलिए ऐसा हो पा रहा है क्योंकि साइन कॉस का क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, जो कि क्लास 10 से इस साल सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है।